हमारे पास MSNR पार्ट 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में, मार्केट की डायरेक्शन के बारे में, मार्केट के बायस के बारे में, कि हाउ डू वी नो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। बिकॉज जब हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता होगा, डायरेक्ट मार्केट के डायरेक्शन का मतलब जिस डायरेक्शन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, या मार्केट को मूव करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, या मार्केट ड्राइवर्स कह लें, जिस डायरेक्शन में वो होंगे, उस डायरेक्शन का के बारे में हम कैसे जानेंगे। ठीक है, अगर हमें उनकी डायरेक्शन का पता होगा तो इट विल बी इजी, इट विल बी गुड फॉर अस टू गो इन दैट डायरेक्शन। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटेल में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो हम MSNR के साथ SMC और ICT के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो हम ऐड कर सकते हैं और जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो एक स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली MSNR का ही स्ट्रक्चर है, ये वाला QM स्ट्रक्चर, दैट स्टैंड्स फॉर काजी मॉडल स्ट्रक्चर, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, मे बी इन पार्ट 2 और पार्ट 3, आई डोंट रिमेम्बर। हमने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया, दैट इज नाउन एज काजी मॉडल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये काजी मॉडल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक बुलिश और एक बेयरिश काजी मॉडल स्ट्रक्चर होता है। बुलिश और बेयरिश, दो तरह के हमारे पास काजी मॉडल स्ट्रक्चर होते हैं, एक बुलिश और बेयरिश। सबसे पहले बुलिश काजी मॉडल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। बुलिश काजी मॉडल में क्या होता है कि मार्केट एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है। ठीक है, मतलब एक लोअर हाई लगाती है, उसके बाद अगेन एक लोअर लो लगाती है, एंड देन आफ्टर दैट एक हायर हाई क्रिएट करती है। देखो, एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है, एक लोअर लो एंड देन हायर हाई क्रिएट करती है। मतलब इसमें क्या होता है, लो को स्वीप करती है एंड अप साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ये एक बुलिश काजी मॉडल स्ट्रक्चर होता है। एक बेरिश काजी मॉडल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक हाई होता है और एंड देन एक लो होता है, एक हायर हाई एंड देन लोअर लो लगाती है मार्केट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मार्केट हाई को स्वीप करती है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, अब ये तो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें एक स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए नजर आती है मार्केट, एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे पास हाई स्वीप होता है एंड देन डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि मार्केट क्या करती है, सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद, लो को स्वीप करने के बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। यहाँ पे हाई को स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे देती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जब लो स्वीप होता है और अप साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उस केस में ये जो लो होता है ये प्रोटेक्टेड लो हो जाता है। एक प्रोटेक्टेड लो हो जाता है मतलब एक स्ट्रॉन्ग लो हो जाता है, a law that has least possibility to be taken out, ठीक है, that has least possibility to be taken out। ठीक है, सेम वे में मार्केट यहाँ पे हाई को स्वीप करती है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है, तो यहाँ पे जो हाई ऊपर आ जाता है ना, ये एक प्रोटेक्टेड होता है, एक प्रोटेक्टेड हाई या एक स्ट्रॉन्ग हाई, और वी कैन से अ हाई दैट हैज लीस्ट पॉसिबिलिटी टू बी टेकन आउट, टू बी स्वीप्ड। ठीक है, ये बेसिकली काली मॉडल स्ट्रक्चर होता है। ये बुलिश QM स्ट्रक्चर होता है, ये बेरिश QM स्ट्रक्चर होता है। आपने इसको माइंड में रखना है, हम फर्दर इनको लेकर डिस्कस करते रहेंगे, इन्हीं पे ही हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और जो फर्दर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोज और स्ट्रॉन्ग हाइज हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, और फिर हम इनको रेंजेस में कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई गारंटी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू डिटरमिन द डायरेक्शन इन द मार्केट। ठीक है, हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, चार्ट्स पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हमारे पास बेयरिश QM का स्ट्रक्चर होगा,
एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर होगा जिसमें मार्केट ने अपसाइड में लिक्विडिटी स्वीप की है, अपसाइड में लिक्विडिटी स्वीप की, एंड वी आर ऑब्जर्विंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती है, एक्सपेंशन करती है, देन अगेन रिट्रेस करती है, एंड डाउन साइड में यहाँ पे हमें जाती हुई दिखाई देती है। अब आपने यहाँ पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, now we know that this is a bearish QM structure. This is a bearish QM structure जहाँ पे liquidity sweep हुई है, उसके बाद break of structure हुआ है। तो यहाँ पे जो high है ये protected है, strong high है, this high has least possibility to be taken out. अब जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी तो हमने यहाँ पे सेल प्लान करना है, हमने यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो हम कहाँ पे शॉर्ट करेंगे? बहुत से ऐसे रिटेलर्स होंगे जो अपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अपने अपने प्लान के मुताबिक यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस एवरीवन। देयर विल बी मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम अगर हम इन दो स्विंग आइज को मीट करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनती है जहाँ पे मार्केट तीसरी दफा टैप कर सकती है और यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री बन सकती है। ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारे पास एक एरिया है जो सपोर्ट के तौर पे यूज हुआ था, फर्दर हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे यूज हुआ है। तो दिस इज एन एस आर इंटरचेंज या एस पी आर लेवल दे कैन से, एंड दे विल बी थिंकिंग कि मार्केट यहाँ पे तीसरी दफा यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ पे मतलब ये वो दे विल बी थिंकिंग कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है और यहाँ पे मार्केट तीसरी दफा आएगी और इसको टैप करके यहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। और कुछ ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ट्रेडर्स होंगे जो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप आया, बेस एंड देन ड्रॉप, देन दे विल अगेन एक्सपेक्ट एक बेस बनेंगे एंड देन अगेन हमें ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ किसी एरिया से। ठीक है, और एसएमसी के ट्रेडर्स क्या सोच रहे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक हाई है और यहाँ पे मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक बीपीआर जोन है, वट एवर दे यूज, उन्हें यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। अब जो मार्केट ड्राइवर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या सिंपल वर्ड में अगर कहें तो जो स्मार्ट स्मार्ट मनी है, दे डू नो कि जो रिटेलर्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके जो एसएल्स हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, जो सारे मतलब एसएमसी के ट्रेडर्स, एसआर इंटरचेंज के ट्रेडर्स या एसपीआर के ट्रेडर्स, वो अपने एसएल्स इस अबव दिस हाई अपने एसएल्स रखेंगे और दे विल प्लान टू सेल फ्रॉम हियर। ठीक है, और जब यहाँ पे जब मार्केट आएगी इस ट्रेंड लाइन पे, तो इस ट्रेंड लाइन पे स्मार्ट मनी कुछ रिएक्शन दिखाएगी, काइंड ऑफ कंफर्मेशन, कैंडल कंफर्मेशन। ठीक है, टू ट्रैप द रिटेलर्स। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करेंगे अपने एसएल्स, यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, एंड स्मार्ट मनी विल स्टॉप आउट देम। ठीक है, उनको लिक्विडेट कर देगी। उसके बाद एसएमसी के ट्रेडर्स की बारी आती है, जहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो ऑर्डर ब्लॉक पे, फेयर वैल्यू गैप पे कुछ रिएक्शन दिखाएगी। ठीक है, अर्ली सेलर्स को इनवाइट करेगी, यहाँ पे ऑर्डर एक्यूमुलेशन करेगी, अपसाइड में वॉल्यूम ऑब्जर्व करेगी, लिक्विडिटी को जनरेट करेगी, एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट दे विल बी लिक्विडेटेड। ठीक है, दे विल बी ऑल लिक्विडेटेड। नाउ व्हेन ऑल ऑफ दीज ट्रेडर्स, द रिटेलर्स विल बी लिक्विडेटेड, उसके बाद हमारी बारी आती है। अब हमने यहाँ पे क्यों नहीं सेल करना? देखो, सब यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ट्रेडर, एसएमसी ट्रेडर, एसबीआर ट्रेडर, ड्रॉप ट्रेडर्स, whatever kind of traders are, whatever the strategies are, everybody is selling here, all the retailers are selling here। हमने यहाँ पे क्यों नहीं सेल करना? Because we know that the QM structure, the bearish QM structure is here। We know that the bearish QM structure is here, the strong high is here, and this high, देखो हाई तो यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी हाई बना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो QM बेरिश QM का स्ट्रक्चर है वो नहीं बना हुआ। मतलब ये वाला जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये हाई बना तो है लेकिन क्यों बना है? टू बी इंड्यूस्ड।
अब बहुत से ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होते होंगे कि इंड्यूसमेंट क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि हम आईडीएम आईडीएम का लेवल कौन सा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लेवल आईडीएम है, मतलब वहां पे हमें सेल नहीं करना चाहिए, वो लेवल इंड्यूस होना है। तो दिस इज हाउ वी इंडिकेट, वी फाइंड आउट, वी रिकग्नाइज कि कौन सा लेवल स्ट्रांग है, कौन सा हाई स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा लॉन्ग टर्म हाई है, और कौन सा इंटरमीडिएट टर्म हाई है। ठीक है, दिस इज द वे वी फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाई है ये स्ट्रांग है, क्यों हाई है, क्योंकि यहाँ पे क्यूएम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हाई बनाया है इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, और लेकिन इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। अब आपने माइंड में रखना है कि जो एक क्यूएम स्ट्रक्चर है वो दो चीजों से बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी स्वीप एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है, कोई भी किसी भी किस्म का स्विंग हाई यहाँ पे बना होना चाहिए और देन मार्केट उसको स्वीप करे। यहाँ पे स्विंग हाई बना था, उसको स्वीप किया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो ये एक वीक हाई है एंड वी हैव टू अवॉइड फ्रॉम सेलिंग दिस एरिया। ठीक है, यहाँ पे अर्ली, यहाँ पे कुछ सेलिंग की कंडीशन बन सकती हैं, कंफर्मेशन वगैरह हो सकती है, बट दीज आर टू ट्रैप द रिटेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने इंड्यूसमेंट से बचना है, कैसे हमने एक स्ट्रॉन्ग एरिया को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने ट्रैप से बचना है, स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब कुछ फेल होगा जब ये चीजें आप फाइंड आउट करेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो, फिर हमने सेल कहाँ से करना है, हमने सेल करना है बिलो दिस एरिया। हमने इस हाई को स्ट्रॉन्ग हाई कंसिडर करना है और हमने ये सपोज करना है कि ये वाला जो हाई है ये स्वीप नहीं होगा, ये एक प्रोटेक्टेड हाई है। इसके बिलो में जो भी हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे हमारे पास इसके अबव में आप एसएमसी को यूज कर सकते हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, आप फेयर वैल्यू गैप, जैसे भी आप, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी, इसके अबव में आप यूज कर सकते हैं। एसएनआर की बात करूं तो आप यहाँ पे रिजेक्शन एरिया, मतलब आप एसएनआर का कोई भी रेजिस्टेंस एरिया यूज कर सकते हैं, आप ओसीएल लेवल यूज कर सकते हैं, आप क्यूएमएल लेवल यूज कर सकते हैं, आप क्यूएमएक्स लेवल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अबव में आप प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बिलो में आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया इंड्यूस होने के लिए बना है। ठीक है, तो हेयर वी हैव क्लियर, यहाँ पे हमने क्लियर किया है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई होता है वो कैसे वर्क करता है, उसके बिलो में जो एक वीक हाई होता है वो कैसे इंड्यूस होता है। ठीक है, और जो स्मार्ट मनी है वो कैसे ट्रैप करती है ट्रेंड लाइन, स्मार्ट मनी और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एक बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर की, जिसमें मार्केट लो की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, अपसाइड में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाती है, तो उस केस में ये चीज़ कैसे वर्क करती है, उस केस में ये चीज़ कैसे वर्क करती है कि यहाँ पे हमारे पास सेम केस में ये लेवल होगा, ये स्विंग आई होगा, जहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे एंट्री बनाने का सोचेंगे या एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे अपने एसएल्स वगैरह रखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं कि जो फ्लिप जोन को यूज करते हैं, मतलब जो एक ऐसा एरिया जो पहले डिमांड के तौर पे यूज हुआ, दे कंसीडर इट एज अ डिमांड एरिया। ठीक है, एंड दे अगेन एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल गिव अस डिमांड फ्रॉम हियर, सो ऑन रिएक्शन फ्रॉम हियर दे बाय एंड पुट द एसएल्स बिलो दिस लो। ठीक है, एस आर इंटरचेंज के भी होंगे, एस आरबीएस कह सकते हैं। इसके अलावा एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप वाले ट्रेडर्स भी यहाँ पे होंगे, जो यहाँ पे बाय प्लान करेंगे, बट when the market will show some reaction from here they will buy and put the essence below this, but the smart money no, smart money को पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विडिटी है वो बिलो में है, and they will move the price down to liquidate all of these traders, and now here we come। अब हमारी बारी आती है कि हम इस लो के बिलो में जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्यूएमएल लेवल है, रिजेक्शन एरिया या सपोर्ट एरिया, ओसीएल लेवल जो भी हमारे पास है, वहां पे हम कंफर्मेशन पे अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं with the SL below this strong low, because it is protected, it is a strong low with a
बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई के बारे में आपको बताया है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। इसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। ये इंड्यूस होगा तो यहाँ पे हमें रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। ये इंड्यूस होगा, देन इट विल मूव डाउन फ्रॉम एयर फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये थियोरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट पर भी चलूंगा, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स कैसे इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्यों स्ट्रक्चर को देखा, फिर उसको यूज करते हुए स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो कैसे वर्क करते हैं, जो वीक लोज होते हैं बिलो और अबव द स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग हाइज, वो कैसे इंड्यूस होते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद हम ओवरऑल स्ट्रक्चर पे जाते हैं थ्योरेटिकली, कि जो मार्केट में जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है तो मार्केट प्रोटेक्टेड लोज बनाती है। मतलब जो भी लोअर लो बनता है वो स्ट्रॉन्ग लो कब बनता है, जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद अगेन इंड्यू रिट्रेस करती है, लो लगाती है, स्वीप करती है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माइनर एंड देन मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यू मार्केट अपसाइड में जाती है। ठीक है, यू मार्केट अपसाइड में जाती है। सेम केस में जब मार्केट डाउन साइड पे आती है तो प्रोटेक्टेड हाई बना के लोअर हाई लोअर लो बनाती है, प्रोटेक्टेड हाई बना के लोअर लो लोअर हाई बनाती है। यू मार्केट डाउन साइड में आती है। ठीक है, this is how the bullish and the bearish trend forms. That is very simple, and maybe you know about it. You know about it maybe. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि when the market is bullish, when the market is bullish, यहाँ पे जब मार्केट बुलिश है तो इसने यहाँ पे क्या किया है, एक बुलिश क्यूएम बनाया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज अ बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर वेयर इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग लो, प्रोटेक्टेड लो। ठीक है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन है ना, जो मेन क्वेश्चन हम क्लियर करना चाहते हैं वो क्या है, हाउ डू वी नो द डायरेक्शन, हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड हाउ वी मेक आवर बायर्स। क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, उस पे अब हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, मैंने क्यूएम स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो वगैरह को आपके साथ क्लियर कर दिया है। अब आपको बताने लगा हूं कि जब मार्केट बुलिश होगी, यू नो द बेसिक, कि ये वाला जो मूव होता है इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, और ये वाली जो मूव है इसको हम पुल बैक रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब जब मार्केट डाउन साइड पे आती है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में रिट्रेस करने आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं कि जब रिट्रेस करती है तो रिट्रेस करने का पर्पस क्या होता है। रिट्रेस करने का पर्पस होता है कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है, इस एक्सपेंशन में जितने भी स्विंग लोज लगे होते हैं, जितने भी स्विंग लोज होते हैं, वो उन स्विंग लोज के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्विंग लो, इसके नीचे क्या है, एसेट्स हैं लोगों के, रिटेलर्स के, द होल्डर्स और द ट्रेलर विद एसएल ट्रेलर्स, या जो होल्ड कर रहे होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी पड़ी होती है यहाँ पे। तो जो एक्सपेंशन होती है, उस एक्सपेंशन में जितने भी स्विंग लोज होते हैं उनके बिलो में जो लिक्विडिटी होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, फिलहाल हमने रेंज यहाँ पे नहीं, अभी आपको नहीं बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो स्विंग लोज होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी वर्क करते हैं, और मार्केट डाउन साइड में रिट्रेस करती है टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेंशन है उसके अंदर काफी सारे स्विंग लोज बने होते हैं, एक्सपेंशन में काफी सारे स्विंग लोज बने होते हैं। ठीक है, अब जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो मार्केट, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट सारी लिक्विडिटी को, सारे स्विंग लोज को स्वीप करेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो स्विंग लोज बने होंगे, हो सकता है मार्केट इस स्विंग लो को स्वीप करे और यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है यहाँ तक आए, यहाँ से कंटिन्यू कर जाए, और हो सकता है सारी भी स्वीप कर दे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि सारी लिक्विडिटी को स्वीप करे, कुछ लिक्विडिटी कुछ स्विंग लोज को स्वीप करके भी वो कंटिन्यू कर सकती है। अगर मार्केट सारी लिक्विडिटी को स्वीप करके जाती होती तो एवरीबॉडी वुड बी मेकिंग मनी। ठीक है, हर कोई पैसा बना रहा होता।
जब ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एवरी टाइम मार्केट में डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट कंडीशन होगी। सम टाइम वो 30%, सम टाइम वो 50%, सम टाइम वो 80 to 90% वो रिट्रेस कर सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट मेकर, दैट इज नॉट आवर जॉब। ठीक है, हमें क्या सिंपल क्या करना है, हमें कंफर्मेशन के साथ, ट्रेंड के साथ जाना है। अब वो कैसे हमें जाना है उस पर बात करते हैं। व्हेन इट इज व्हेन जब मार्केट बुलिश है, ओवरऑल डायरेक्शन इज बुलिश, तो यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने का मतलब ट्रेंड बुलिश है तो जब ट्रेस करेगी तो अगेंस्ट द ट्रेंड आएगी, मतलब जो मूव होगा उसे हम काउंटर ट्रेंड का मूव कहेंगे। काउंटर मीन अगेंस्ट, यू नो। तो जब मार्केट अगेंस्ट में आएगी ट्रेंड के, तो उसे हम कहते हैं कि वो काउंटर ट्रेंड का मूव है। उस केस में क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी, हाई को स्वीप करेगी और हमें यहाँ पे बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी स्वीप करेगी और बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट बेयरिश हो गई है, लेकिन ये वाली जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन बेयरिश नहीं कर रहा। ये हमें बता रहा है कि मार्केट रिट्रेस करने के लिए बेयरिश हो गई है, काउंटर ट्रेंड में मार्केट बेयरिश हो गई है। ओवरऑल मेजर डायरेक्शन इज बुलिश, बिकॉज मेजर डायरेक्शन हमने क्या देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है। तो ओवरऑल डायरेक्शन इज बुलिश। ओवरऑल डायरेक्शन इज बुलिश। यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, तो इस केस में हमारे पास जो बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेयरिश हुई है, काउंटर ट्रेंड में बेयरिश हुई है। और क्यों बेयरिश हुई है, व्हाट्स द पर्पस, टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, द ऑल द नॉट ऑल द स्विंग लोज हियर। जब मार्केट बेयरिश हो जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने डाउन साइड पे देखना है। ठीक है, जब तक मार्केट हमने डाउन साइड में देखना है, डाउन साइड में देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेंज के बारे में बात करने लगा हूँ कि रेंजेस क्या होती हैं, और मार्केट जब रेंज बनाती है तो उस रेंज के अंदर हम कैसे प्ले करते हैं। ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश, व्हाई, बिकॉज क्यूएम स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज डिटरमिन की है, यहाँ से लेकर ये लो लगाया है, ये हाई लगाया है। ठीक है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास दिस, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, हमारे पास एक रेंज आ चुकी है। अब ये रेंज हमें बता रही है कि ये वाला जो एरिया है ये इक्विलिब्रियम का एरिया है, इसके बिलो में जो सारा एरिया है ये प्रीमियम एरिया, सॉरी डिस्काउंट एरिया है, और इसके अबव में सारा प्रीमियम एरिया है। जब मार्केट प्रीमियम एरिया में होती है तो हम सेल करते हैं, और जब मार्केट डिस्काउंट एरिया में होती है तो हम बाय करते हैं। तो अब जब मार्केट, देखो सेल हमने तब करना है जब मार्केट कंफर्मेशन देगी, जब मार्केट हमें बताएगी कि मैंने अपनी डायरेक्शन को काउंटर ट्रेंड में कर लिया है, बेरिश हो चुकी हूँ शॉर्ट टर्म। तो उस केस में वी विल कीप लुकिंग फॉर सेल, वी विल कीप लुकिंग फॉर सेल। ठीक है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई बना के डाउन साइड में आती रहेगी प्रीमियम एरिया में, we have to keep it selling until market changes its character। मार्केट जब तक अपना करेक्टर चेंज, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उस वक्त तक सेल करते रहना है जब तक मार्केट अपनी डायरेक्शन काउंटर ट्रेंड में बुलिश नहीं कर लेती। मतलब काउंटर ट्रेंड में यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन बेयरिश है, जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगी, मतलब यहाँ पे बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पे जब तक बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी हम सेल के लिए देखेंगे। जब यहाँ पे हमारे पास बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बनाया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल प्लान टू बाय फ्रॉम हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय इसलिए देखना है, बाय इसलिए देखना है क्योंकि जब जब हमारे पास काउंटर ट्रेंड की डायरेक्शन बुलिश है, एज द डायरेक्शन ऑफ द मेजर ट्रेंड इज बुलिश, एंड व्हेन दैट काउंटर ट्रेंड आल्सो टर्न्स बुलिश, सो वी हैव टू लुक फॉर बाय इंस्टेड ऑफ सेलिंग। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो मैं क्लियर करूंगा, वो ये है कि यहाँ पे जो हम चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे,
जो चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे वो उसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मतलब काउंटर ट्रेंड का जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो उसी टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जिस टाइम फ्रेम पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जिस टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे ये क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है उसी टाइम फ्रेम पे ये वाला क्यूएम का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो। जिस टाइम फ्रेम पे ये वाला स्ट्रक्चर बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है, काउंटर ट्रेंड का जो बेरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर है वो भी उसी टाइम फ्रेम पे बनना चाहिए। देन वी विल मार्क द रेंज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। लेकिन अगर उस टाइम फ्रेम पे ये बेरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर काउंटर ट्रेंड के लिए नहीं बनता, तो वी हैव टू कंसीडर द मार्केट के मार्केट इज स्टिल इन एक्सपेंशन, के मार्केट अभी भी एक्सपेंशन कर रहा है, ये मार्केट बेरिश नहीं हुई। जिस टाइम फ्रेम पे बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर होगा उसी टाइम फ्रेम पे बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये एक बात आपने नोट करनी है। उसके बाद जो दूसरी चीज वो ये है कि जब मार्केट काउंटर ट्रेंड में बुलिश होगी, मतलब ओवरऑल डायरेक्शन इज बुलिश, व्हेन मार्केट काउंटर ट्रेंड में बुलिश होगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर होगा ये हम सेम टाइम फ्रेम पे तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम है तो डेली पे कंसिडर करेंगे लेकिन अगर हमें वन टाइम फ्रेम लोअर मतलब 4 आवर पे देखने को मिलता है तो हम 4 आवर पे भी उसे चेंज ऑफ फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जब काउंटर ट्रेंड का चेंज ऑफ फैक्टर होगा, काउंटर ट्रेंड का बेरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बनेगा, उस केस में हमें यहाँ पे सेम टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर चाहिए जिस टाइम फ्रेम पे ये, मतलब सिंपल अगर कहूँ तो जिस टाइम फ्रेम पे ये लोअर लो लगा है ना, जिस टाइम फ्रेम पे लोअर लो बना है, ये क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है, उसी टाइम फ्रेम पे ये क्यूएम का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे काउंटर ट्रेंड जब बुलिश होगा तो उस केस में हम वन टाइम फ्रेम लोअर भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मतलब हम यहाँ पे हम नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन इस केस में हम वन टाइम फ्रेम लोअर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे, अब आपके जहन में आ रहा होगा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग हाइज होते हैं वो तो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, और वो तो फिर लेस चांसेस होते हैं कि स्वीप होते हैं। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास ट्रेंड बुलिश होगा तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोज होंगे वो होल्ड करेंगे, और जो हमारे पास काउंटर ट्रेंड के जो स्ट्रॉन्ग हाइज बने हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है, जब काउंटर ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग हाइज हैं वो होल्ड नहीं करते व्हेन द ट्रेंड इज बुलिश। तो मतलब जब ट्रेंड बुलिश होगा तो स्ट्रॉन्ग हाइज ब्रेक करते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग लोज होल्ड करते हैं, ये बात नोट करनी है। अब जब यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हमें बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर काउंटर ट्रेंड में देखने को मिल जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये हमारे पास मतलब स्ट्रॉन्ग हाई है तो मार्केट इसको यूज करेगी। मार्केट विल ब्रेक दीज हाइज, मार्केट विल नॉट केयर अबाउट दीज स्ट्रॉन्ग हाइज, ठीक है। These will act as buy side liquidity for the market, ठीक है, external range liquidity you can say। एंड वंस इस एक्सपेंशन में जो स्विंग लोज हैं जिनकी जब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, मार्केट डिस्काउंट एरिया पे आएगी, तो मार्केट डिस्काउंट एरिया पे आएगी, हमारे पास बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा काउंटर ट्रेंड में, तो मार्केट उसके बाद अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करती है। लेकिन लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, जब तक मार्केट मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, हमारे पास कोई गारंटी नहीं होगी कि ये वाला जो लो हमारे पास बना है मार्केट इसको दोबारा नहीं लेने आएगी। मार्केट दोबारा इसको लेने आ सकते, हो सकता है मार्केट इसको स्वीप करे, दोबारा इसको लेके मार्केट अपसाइड में जा सकती है। देयर इज नो गारंटी एंड देयर इज नो समथिंग दैट कैन टेल अस दैट दिस हाई इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हाई है ये स्ट्रॉन्ग बना है काउंटर ट्रेंड में, जब तक हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक मार्केट इसको दोबारा भी लेने आ सकती है। ओके, आई होप के बुलिश जो ट्रेंड है उसके अंदर आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद जब मार्केट बेयरिश होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रेंज है वो ऑलवेज स्टार्ट होती है, बुलिश रेंज स्टार्ट होगी स्ट्रॉन्ग लो से, मतलब एक बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर से।
जो बेरिश रेंज होगी वो हमेशा स्टार्ट होगी एक स्ट्रॉन्ग हाई से, मतलब एक बेरिश क्यूएम स्ट्रक्चर से, जहां पे जो हाई है वो स्ट्रॉन्ग हाई होगा, प्रोटेक्टेड होगा। उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन करती है और यहाँ पे एक्सपेंशन करती है, और यहाँ पे जब अपसाइड में जाएगी तो क्या करने जाएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, अपने डिस्काउंट एरिया को अप्रोच करेगी। एंड देयर इज नो गारंटी के मार्केट यहाँ पे जितने भी स्विंग हाइज बने हैं उन सब को स्वीप करने जाएगी, नहीं, वो कुछ को स्वीप कर सकती है, मार्केट मेकर की मर्जी, एंड कैन अगेन कंटिन्यू इट्स एक्सपेंशन। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी मार्केट काउंटर ट्रेंड में आएगी तो जिस टाइम फ्रेम पे ये बेरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बना है उसी टाइम फ्रेम पे ये बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास एक रेंज आएगी यहां से लेकर यहां तक की रेंज, जिसके अंदर हम इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को फाइंड आउट करेंगे और वो स्वीप होगी, ठीक है, मार्केट अपने डिस्काउंट एरिया को अप्रोच करेगी, और यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या इंस्टीट्यूशनल जो और लेवल है, ऑर्डर लाइन आप कह सकते हैं, एसएनआर की ऑर्डर लाइन, इंस्टीट्यूशनल बेसिकली वो लेवल होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस दोबारा जाते हैं अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करते हैं। तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में काउंटर ट्रेंड में जाएगी, मेकिंग स्ट्रॉन्ग लोज, ठीक है, एवरी टाइम इट मेक्स स्ट्रॉन्ग लोज, ठीक है, टू सेव द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अपने प्रीमियम एरिया पे, सॉरी अपने, मैंने आई थिंक डिस्काउंट कहा, तो अपने जब सप्लाई में है तो अपने प्रीमियम एरिया पे अप्रोच करती है, डिस्काउंट एरिया में है तो जब काउंटर ट्रेंड बन जाएगा, मतलब बुलिश क्यूएम हो जाएगा काउंटर ट्रेंड में, वी विल कीप लुकिंग फॉर बाय फ्रॉम दीज लोज, ठीक है, until market approaches its premium area, some point of interest, area of interest, until it sweeps the internal range liquidity. When it will sweep the internal range liquidity and give us bearish QM structure from some point of interest, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास काउंटर ट्रेंड की डायरेक्शन है वो बेयरिश हो जाएगी, एज द मेजर ट्रेंड इज बेयरिश। जब जैसे मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन बेयरिश है, जब काउंटर ट्रेंड की डायरेक्शन भी बेयरिश हो जाएगी तो हम सेल के लिए देखेंगे, ऑन रिटेस्टिंग वी विल कीप लुकिंग फॉर सेल। और इस केस में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोज बने होते हैं वो ब्रेक होते हैं। बेरिश मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग हाइज होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोज होते हैं वो ब्रेक करते हैं। बुलिश मार्केट में स्ट्रॉन्ग लोज प्रोटेक्टेड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग हाइज होते हैं वो ब्रेक करते हैं। ये चीज आपने नोट करनी। एंड सेम वे, जब तक मार्केट मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, जब तक मार्केट मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगी, वी हैव नो गारंटी कि ये वाला हाई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, दोबारा इसको स्वीप करके यहाँ पे किसी एरिया को टैप करके दोबारा हमें एक्सपेंशन देखने को मिले यहाँ पे। बट बट व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, 70 to 80% मार्केट वर्क्स इन दैट वे के यहाँ कुछ रेयर केस होते हैं कि मार्केट दोबारा आप जाती है, सम फंडामेंटल इम्पैक्ट, जो फंडामेंटल कुछ न्यूज़ वगैरह हो सकती है जो इसको इम्पैक्ट कर सकती है, और इस केस में हमें यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। या हम कह सकते हैं कि जो बायर्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए हो सकता है, जो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है और मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, मतलब मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया, जबकि हमें पता है कि जो हमारे पास मेन स्ट्रॉन्ग हाई है वो तो यहाँ पे है, and that is still protected, so market is still bearish. Market is again moving up to induce this level to further reach to the premium area to tap some किसी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टैप करने के लिए मार्केट जा रही है, ठीक है। और जब मार्केट एक्सपेंशन में अपनी डायरेक्शन करती है तो वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल अंटिल इट अप्रोचेस द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है रेंजेस में कैसे वर्क करती हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मैंने बुलिश स्ट्रक्चर में बताया था, बेरिश में आपको बता देता हूँ कि जिस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये बेरिश क्यूएम होगा, जिस स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रॉन्ग हाई बना होगा, काउंटर ट्रेंड के लिए उसी टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश क्यूएम बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लो बनना चाहिए, देन वी विल कंसिडर कि मार्केट काउंटर ट्रेंड में जा चुकी है एंड वी विल प्लान टू बाय इन द काउंटर ट्रेंड। अगर हमारे पास उसी टाइम फ्रेम पे बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर नहीं बनता तो हमें क्या कंसीडर करना है कि मार्केट इज स्टिल बेयरिश, इज स्टिल एक्सपेंडिंग, कि मार्केट अभी भी एक्सपेंशन ही कर रही है।
सही है। इसमें अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर बनता है तो हमने उसको इग्नोर करना है, मार्केट उसको दोबारा स्वीप कर सकती है, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर यहाँ पे जब बनेगा मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास वन टाइम फ्रेम लोअर भी हो सकता है, वी कैन कंसिडर दैट वन टाइम फ्रेम लोअर एज वेल। तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी रेंजेस की, कि ये रेंजेस कैसे वर्क करती हैं। मैंने बेसिकली आपको डायरेक्शन बताया और ये सब थ्योरेटिकली बताया। अभी हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक इट इज इन्वर्टेड। ओके, हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, और ये है हमारा यूरो यूएसडीटी। सबसे पहले मैं ओवरऑल आपको हाई टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैंने आपको अब एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे वो दिखाऊंगा जो मैंने आपको थियोरेटिकली अभी बताया। यहाँ पे हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे पीछे हमारे पास क्या है। इग्नोर द थिंग, इग्नोर द एरिया, वी हैव टू जस्ट स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई स्विंग लो की, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर कह लें या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें। ओवरऑल हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ने मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करूँ, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो स्वीप हुआ, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, सो दिस लो इज प्रोटेक्टेड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लो। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हमारे पास सॉरी लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमें अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो जब लिक्विडिटी स्वीप हुई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो हमारे पास जो लो है वो प्रोटेक्टेड है। वी कैन से लाइक दिस इज ए स्ट्रॉन्ग लो। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है, ये एक बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगर लाइन चार्ट पे चलूं तो आपको देखने को मिल सकता है कि ये वाला स्विंग लो है, लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। स्विंग लो, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब मार्केट काउंटर ट्रेंड में कब आई, अब हमने ये चीज देखनी है। हमारे पास डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ फैक्टर कह लें, जो भी नाम दे, नाम नेम डजंट मैटर। जो प्रोसेस है, जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि डेली का टाइम फ्रेम है जहाँ पे मार्केट बुलिश हुई थी। डेली का टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप हुई, हमारे पास लो के नीचे क्लोजिंग आई, तो डायरेक्शन क्या हो गई, बेयरिश हो गई। लेकिन क्या ओवरऑल बेयरिश हुई? नहीं, मार्केट काउंटर ट्रेंड में आ गई है। तो हमारे पास रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने हमें एक रेंज दी है, जिसमें हमने क्या करना है, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल। ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, हमने क्या करना है उस टाइम फ्रेम पे, हमें हमने यहाँ पे सेल करते रहना है जब तक मार्केट बुलिश नहीं होगी। और मार्केट डाउन साइड में क्यों आ रही है? टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे होती है? स्विंग लोज पे। तो एक स्विंग लो हमारे पास यहाँ पे है, जिसको इसने स्वीप किया, फर्दर यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मार्केट, अब आपको बताया कि मार्केट की मर्जी है कि वो सारी को स्वीप करे या कुछ को स्वीप करे, 30% को रिट्रेस करे या 50% या 80 to 90%। तो उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% रिट्रेस किया, फर्स्ट स्विंग लो को स्वीप किया, और यहाँ पे मे भी चेंज ऑफ ट्रैक्टर दिया होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ ट्रैक्टर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंड्यूस हुआ लेवल, हम वी कैन से लाइक लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो ये काउंटर ट्रेंड है, ये काउंटर ट्रेंड है। इस काउंटर ट्रेंड, जब काउंटर ट्रेंड बुलिश होगा तो उसको हम वन टाइम फ्रेम लोअर भी कंसिडर कर सकते हैं। वन डेली का वन टाइम फ्रेम लोअर 4 आवर है। इफ आई मूव ऑन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आवर पे हमें क्या देखने को मिलता है। 4 आवर पे मार्केट ने वंस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया तो वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल अंटिल इट चेंजेस इट्स कैरेक्टर। ये स्विंग लो स्वीप हुआ, उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या किया है, यहाँ पे हमें क्या किया है कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और ये हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। मतलब एक क्यूएम का स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अगर मैं लाइन चार्ट पे जाऊं तो आपको देखने को मिल सकता है लो स्वीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन अगेन मार्केट ने रिट्रेसिंग की। अब हमें बाय के लिए देखना है जब मार्केट रिट्रेस्ट करे, ठीक है। कैसे देखना है कि मार्केट ने ये वाला अपना एक लो लगाया है, एक लोअर लो लगाया है, एंड वी कैन कंसिडर दिस लो एज प्रोटेक्टेड एज स्ट्रॉन्ग लो। और मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो इस लो के अबव में हमारे पास जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इस लो के अबव में हमारे पास जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमने वहां से बाय के लिए देखना है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो देखो, लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूएम स्ट्रक्चर बन चुका है और इस क्यूएम स्ट्रक्चर, ये क्यूएम स्ट्रक्चर है। मार्केट को हमने जब जब भी मार्केट ट्रेस करेगी तो हमने यहाँ पे बाय से देखना है। बाय कहाँ से करना है उस पे भी आपको बता देता हूँ। थियोरेटिकली तो मैंने नहीं बताया, जो भी हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मतलब अगर हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर एक बुलिश क्यूएम स्ट्रक्चर देखने को मिला है, प्रोटेक्टेड एक स्ट्रॉन्ग लो देखने को मिला है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहां से देखना है। अब वो हमने फाइंड आउट कैसे करना है, हमने हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एसएनआर का लेवल फाइंड आउट करना है। अगर हम एसएनआर यूज कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे, मतलब जो हम जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम है, इसका हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दो टू टाइम फ्रेम हायर, मतलब या डेली या वीकली। 4 आवर है तो डेली या वीकली, 1 आवर है तो 4 आवर या डेली, 30 मिनट है तो 1 आवर या 4 आवर। दिस वे में मतलब जो भी टाइम फ्रेम है उसके 2 टाइम फ्रेम हायर हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। 4 आवर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक ओपन क्लोज लेवल है, मतलब मार्केट बेरिश थी तो इसके ऊपर मार्केट ने डायरेक्ट क्लोजिंग दे दिया, तो दिस इज ए, यू कैन से लाइक एन ओपन क्लोज लेवल दैट शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। जब ये ब्रेक हुई है तो एज अ सपोर्ट वर्क कर रही है, और ये रिफाइन भी हो सकती है ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द रेंजेस, तो इस एसएनआर के बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसे अगर देखें तो मैं ईच लेवल पे एसएनआर का लेवल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ईच जो वीक है वहां पे मार्केट कुछ ना कुछ अपने ऑर्डर्स को फिल आउट कर रही होती है, तो मैं बेसिकली अभी आपको डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी फर्दर डिटेल में जो एसएनआर यूज कैसे होती है वो मैं बैक टेस्टिंग में आपको समझा सकता हूँ, बट विद स्टिल बट वी हैव टू कवर द वेरी बेसिक फर्स्ट, वी हैव टू कवर द डायरेक्शन फर्स्ट। अगर हमें डायरेक्शन ही ना पता हो तो हम यूज कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता होगा कि हमें कौन से एसएनआर के लेवल को यूज करना है, बुलिश वाले बेयरिश वाले। तो इसके बाद अगेन डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और यहाँ पे जब मार्केट ने, अब यहाँ पे हमारे पास मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, तो हमारे पास गारंटी आ चुकी है कि ये लो जो हमारे पास है ये प्रोटेक्टेड एंड देयर आर लेस चांसेस कि मार्केट यहाँ पे दोबारा नीचे आए। उसके बाद मार्केट एक्सपेंड करती रही, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे कोई क्यूएम बेरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर नहीं बना, मतलब मार्केट अगर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे डाउन में आई है, हो सकता है 4 आवर पे यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ ट्रैक्टर देखने को मिला हो, लेकिन वी नो दैट देयर इज नो एनी बेरिश क्यूएम स्ट्रक्चर ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर द मार्केट बुलिश, कि मार्केट अभी भी एक्सपेंशन में है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास ये वाले हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया डेली के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है या चेंज ऑफ ट्रैक्टर कह लें। तो अब हमें क्या पता चलता है कि मार्केट बेयरिश हो चुकी है। क्या ओवरऑल बेयरिश हुई है? नहीं, काउंटर ट्रेंड में बेयरिश हुई है। हमारे पास ये लोअर वन लगा है और ये हाई लगा है, मार्केट ने एक रेंज लगाई है, इस लो से लेकर इस हाई तक एक रेंज लगाई है, मार्केट डाउन में आ रही है टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी,
ठीक है। मार्केट, हाँ, मैंने दो पर्पस होते हैं। एक तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करना, और अगर कोई इम्बैलेंस वगैरह मार्केट ने एक बड़ी कैंडल कह सकते हैं बुलिश कैंडल जहां पे गैप है, इम्बैलेंस है, तो या तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप करने आती है या इम्बैलेंस को फिल करने आती है। तो मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, इस इम्बैलेंस को भी फिल किया, और यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा हायर टाइम फ्रेम, उसको भी टैप किया, और यहाँ से ये अप साइड में चली गई। अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला कि एसएनआर कौन सा टैप किया, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द रेंज। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि यहाँ पे मार्केट डाउन में आई, व्हाट्स द पर्पस, टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू फिल आउट दिस गैप, और टू फिल आउट द पेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डिस्काउंट एरिया। मार्केट बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे डिस्काउंट एरिया को टैप करने आई। अब जब मार्केट ने जब यहाँ पे अप्रोच की, क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ ट्रैक्टर वगैरह देखने को मिला? क्या काउंटर ट्रेंड यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन डेली पे तो नहीं थी? अगर 4 आवर पे बात करें तो 4 आवर पे हमारे पास कब हमारे पास कंफर्मेशन आई? जब मार्केट ने इस लो को स्वीप किया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, देन वी हैड कंफर्मेशन के मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुकी थी। ठीक है, तो बेसिकली डेली पे ही हमारे पास ये कंफर्मेशन है, 4 आवर और डेली की सेम कंफर्मेशन हमारे पास आई है कि जो काउंटर ट्रेंड है उसने स्विंग लो को स्वीप करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, एक बुलिश क्यूएम, मतलब काउंटर ट्रेंड ने एक बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बनाया है। या ये आप देख सकते हैं लाइन चार्ट पे, आपको क्लियर होगा कि स्विंग लो है, उसको स्वीप किया है एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो काउंटर ट्रेंड ने बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर जब बनाया, तो तब हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी थी कि जो काउंटर ट्रेंड है वो उस सेम काउंटर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड की जो डायरेक्शन है वो सेम हो चुकी है। सो वी कांट कंसिडर कि मार्केट अप डाउन में जाएगी। वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर बाय अंटिल मार्केट अप्रोचेस द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, अब आपने देखा ही है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो मार्केट, जब मार्केट एक दफा चेंज ऑफ फैक्टर दे देती है वन टाइम फ्रेम लोअर या सेम टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद लेस लेस चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको दोबारा अप्रोच करे। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन आई, मार्केट यहाँ पे दोबारा नहीं आई, यहाँ पे कंफर्मेशन आई, दोबारा नहीं आई। कुछ रेयर केसेस होते हैं कि मार्केट दोबारा आए, तो जो चीज मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर रही है, वी हैव टू रिलाई, वी डोंट हैव टू कंफ्यूज। ठीक है, तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि मार्केट क्या करती है जब एक दफा काउंटर ट्रेंड बुलिश हो जाता है, काउंटर ट्रेंड मेजर डायरेक्शन में आ जाता है, तो उस वक्त वो अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को अप्रोच करता ही करता है। ठीक है, कुछ रेयर केस होगा, वी हैव टू इग्नोर दैट इफ इट हैपेंस इन सम केसेस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल चुका है। मार्केट स्टिल इन एक्सपेंशन, सो वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर बाय। यहाँ पे हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ हमें सप्लाई दी, तो वी नो डेट द डेली स्टिल बुलिश, डेली बुलिश है क्योंकि इसने हमें अभी तक कोई बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर नहीं दिया। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू किया इसने, यहाँ पे इसने कंटिन्यू किया, यहाँ पे कुछ इसने बेरिश हुई है। देखो, ये जरूरी नहीं है, अब आपने ये बात रखनी, याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि मार्केट सुपीरियर हाई को ही स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, जो हमारे पास काउंटर ट्रेंड है उसमें बेरिश होने के लिए। यहाँ पे देखो, इसने इस इंटरनल हाई को स्वीप किया और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो बेसिकली हमारे पास एक क्यूएम का स्ट्रक्चर तो देखने को मिल चुका है काउंटर ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट बेयरिश है, डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड में बेयरिश है, और मार्केट ने अपनी रेंज बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज बनाई है। इसके इनसाइड में मार्केट क्या करेगी, अपने डिस्काउंट एरिया को अप्रोच करेगी, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, इंटरनल जो लोज है उनको स्वीप करेगी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस रेंज के इनसाइड में हमारे पास ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, और ये भी स्विंग लो है। अब ये मार्केट मेकर की मर्जी है कि वो जिस स्विंग लो को मर्जी स्वीप करे और वहां से दोबारा अपनी एक्सपेंशन को स्टार्ट कर दे, इनिशिएट कर दे। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है चेंज ऑफ फैक्टर का। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द चेंज ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे मार्केट काउंटर ट्रेंड में आई, तो काउंटर ट्रेंड में हमने लोअर टाइम फ्रेम पे वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल अंटिल इट इज इन काउंटर ट्रेंड। ठीक है, और काउंटर ट्रेंड में क्या पर्पज है, स्विंग लो को स्वीप किया, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम एरिया को अप्रोच किया। उसके बाद ये बुलिश कैसे हुई है उस पर बात करते हैं। डेली पे हमारे पास यहाँ पे कोई चेंज ऑफ फैक्टर नहीं देखने को मिला, वन टाइम फ्रेम लोअर जाएं, वन टाइम फ्रेम लोअर जाएं,
तो यहाँ पे मे बी, यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक स्विंग लो लगा है, ये हमारे पास एक स्विंग लो लगा है जिसको स्वीप किया और यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिल गया। मतलब एक क्यूएम का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी, ठीक है, एक क्यूएम का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मेन चीज क्या है, लिक्विडिटी लो की स्वीप होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप हुई और चेंज ऑफ फैक्टर हो चुका है। तो द काउंटर ट्रेंड हैज टर्न बुलिश, काउंटर ट्रेंड की वही डायरेक्शन हो चुकी है जो मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन है। ठीक है, मेजर डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो मेजर डायरेक्शन इज बुलिश। तो काउंटर ट्रेंड में यहाँ पे हमारे पास जब बुलिश हो जाएगी, काउंटर ट्रेंड भी बुलिश हो जाएगा और मेजर ट्रेंड भी बुलिश हो जाएगा, देन वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर बाय अंटिल मार्केट अप्रोचेस द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रेंज हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास लो बना है हायर लो, मतलब I'm telling you how the higher highs higher lows are being formed and how we have to consider मतलब एक वैलिड स्ट्रॉन्ग लो, एक स्ट्रॉन्ग हाई कब बनता है एक बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, और आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जब ट्रेंड बुलिश होगा तो बुलिश ट्रेंड में जो स्ट्रॉन्ग लोज होंगे वो होल्ड करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग हाइज होंगे वो ब्रेक करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग लोज आर होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइज आर ब्रेकिंग। ठीक है, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर बाय वट एवर वी गेट ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन में थी, यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये वाला जो हाई है ये उस वक्त स्ट्रॉन्ग बना जब यहाँ पे मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया और इसके बिलो में क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर काउंटर ट्रेंड में देखने को मिला है, यहाँ पे बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में देखने को मिला है। तो मार्केट डेली पे क्या होगी, बेयरिश होगी, लेकिन क्या ओवरऑल बेयरिश हुई नहीं, काउंटर ट्रेंड में बेयरिश हुई है। मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई है डेली की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज है और इस रेंज में ये काउंटर ट्रेंड में बेयरिश हुई है। व्हाट्स द पर्पस टू बी बेयरिश इन द काउंटर ट्रेंड, टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। वेयर इज द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ऑन द स्विंग लोज, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। अब देखो यहाँ पे जो सारे स्विंग लोज है, मार्केट ने सारे स्विंग लोज की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और यहाँ पे जो ये बीपीआर का लेवल है अकॉर्डिंग टू एसएमसी, यू कैन से लाइक दिस इज द बीपीआर लेवल, उसको यूज किया है और वहां से ये अगेन इसने अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट की है। ठीक है, अब जब ये रेंज है और रेंज में इसने क्या किया है, रेंज में ये डिस्काउंट एरिया में आई है और यहाँ पे मे बी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे हमें एक बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर दिखाया है। मे बी ऑन डेली टाइम 4 आवर पे भी है, लेकिन काफी सारे जब हमारे पास काफी सारे स्विंग लोज बने हो तो वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो स्विंग हाई है, ये वाला जो स्विंग हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने आफ्टर स्वीपिंग दिस लिक्विडिटी, मतलब ये सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है। और वी कैन से कि मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ पे आ चुका है, काफी सारे स्विंग लोज हाइस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो वी कैन कंसिडर द मार्केट बुलिश शेयर। ठीक है, वन टाइम फ्रेम लोअर 4 आवर पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद हमारे पास माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि काउंटर ट्रेंड जो डेली का है वो बुलिश हो चुका है। डेली की जो मेजर डायरेक्शन है, देखो डेली की जो मेजर डायरेक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है और मेजर डायरेक्शन बुलिश है। मार्केट काउंटर ट्रेंड में हमें लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 4 आवर पे बुलिश हमें देखने को मिला कि मार्केट बुलिश हुई। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ रेयर केस होंगे जिसके अंदर मार्केट अपने लोज को फेल भी करेगी, जैसा कि यहाँ पे इसने ये वाले यहाँ पे हमारे पास क्यूएम का स्ट्रक्चर बनाया है। मे बी इट हैज नॉट स्वीप दिस लोज, ओके, दिस इज नॉट अ रेयर केस, दिस इज अ, देखो ये इसका स्वीप होना बनता था, तो स्टिल हमें कुछ ऐसा फेलियर नहीं देखने को मिला। मतलब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी ही नहीं स्वीप हुई, स्विंग लो स्वीप ही नहीं हुआ, तो मतलब जो क्यूएम का स्ट्रक्चर है वो बना ही नहीं है। उसके अंदर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो देखने को मिला, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई। ये इक्वल लोस मार्केट ने बनाए हैं। स्टिल जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे लो है वो हायर है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड है, राइट साइड वाला जो हाई लो है वो हायर है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड वाला। तो यहाँ पे इक्वल हाइज है, दैट्स व्हाई मार्केट ने इसको स्वीप किया है। तो हमारे पास कोई बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर नहीं बना। 4 आवर पे हमारे पास यहाँ पे काउंटर ट्रेंड का बुलिश क्यूएम का स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस लो वाज प्रोटेक्टेड इन दैट के स्ट्रॉन्ग लो। मार्केट क्या आई, दोबारा आई यहाँ पे कुछ एसएनआर का लेवल या ऑर्डर ब्लॉक व्हाटएवर यू वांट से। यहाँ पे देखो ये वाला ओपन क्लोज का लेवल यूज हुआ है, पिन पॉइंट ओपन क्लोज का लेवल यूज हुआ है, या ठीक है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, एसएनआर कहता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक प्राइस लेवल होता है, नॉट द फुल कैंडल। यहाँ पे जो हमारे पास इस कैंडल का की क्लोजिंग है ना, ये जो ओपन क्लोज लेवल है, तो मतलब ये जो हैमर है, इस हैमर की जो क्लोजिंग है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक लेवल। वी कांट से इट लाइक अ ब्लॉक, वी कैन से इट लाइक एन ऑर्डर लाइन। तो जब मार्केट ने यहाँ पे लो लगा दिया, अपने काउंटर ट्रेंड को बुलिश कर दिया, तो मार्केट कहाँ जाएगी, अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। तो वेयर इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी देखने को मिलती है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक्सपेंशन में थी, या मार्केट यहाँ पे डाउन में आई, तो स्टिल जो डेली है वो बुलिश है, स्टिल डेली बुलिश है। हमारे पास जो लास्ट स्विंग लो बना है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप किया है, इस स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास डेली है, उस डेली है उसका काउंटर ट्रेंड हमारे पास बेयरिश हुआ है। मतलब मार्केट ने क्या किया है, अपना लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे अपना हाई लगाया है। तो मार्केट यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड में बेयरिश है। ठीक है, काउंटर ट्रेंड में बेयरिश है। एंड व्हाट्स द पर्पस टू, अब यहाँ पे ये जो लो है ये प्रोटेक्टेड लो था, ये जो लो था ये प्रोटेक्टेड लो था, स्ट्रॉन्ग लो था, और हमें यही कंसिडर करना था कि मार्केट इसको नहीं लेगी, स्वीप नहीं करेगी। मार्केट डाउन में आई टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट डाउन में आई टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है। और जब डेली के टाइम फ्रेम पे इसने हमें यहाँ पे क्लोजिंग दी, देखो अगर इसे कंटिन्यू करना होता तो इस रेंज के इनसाइड में रहना था, इस स्ट्रॉन्ग लो को इसको स्वीप नहीं करना चाहिए था, या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन इसने इस प्रोटेक्टेड स्ट्रॉन्ग लो को स्वीप कर दिया, इसके नीचे मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हैज टर्न्ड बेयरिश, डेली टाइम फ्रेम बेयरिश हो चुका है। मतलब ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लो था जिसके नीचे जब इसने क्लोजिंग दी थी, हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश हो चुका है अकॉर्डिंग टू द। अब तक हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो था वो प्रोटेक्टेड था। ठीक है, आफ्टर आफ्टर द मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट उसको स्वीप किए बिना, मार्केट अपने इनसाइड में लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद, अपने कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करने के बाद मार्केट अपसाइड में जाती थी। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो है उसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट क्या है, बेयरिश हो चुकी है। तो अब मार्केट ने, हम क्या कह सकते हैं कि दिस हाई इज अ स्ट्रॉन्ग हाई। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को, नाउ ये जो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हम कह सकते हैं कि ये अब हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर हैज टर्न बेयरिश, मार्केट हैज ओवरऑल टर्न बेयरिश अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। तो हम क्या कह सकते हैं, जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो मार्केट यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन में है, एक्सपेंशन में है। तो क्या हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डिमांड में जा सकती है। डिमांड में कब जाएगी, जब हमारे पास जो काउंटर ट्रेंड है वो बुलिश होगा। और काउंटर ट्रेंड कब बुलिश होगा, जब डेली का टाइम फ्रेम स्विंग लो लगाए, उसके नीचे उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो वी कैन कंसिडर कि मार्केट काउंटर ट्रेंड में बुलिश हो चुकी है। एंड जब काउंटर ट्रेंड में बुलिश होगी तो क्या पर्पस होगा, टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू अप्रोच द प्रीमियम एरिया। ये हमारा यहाँ पे भी उसका स्विंग लो लगेगा, वहां पे वो अप्रोच करेगी, और वहां पे वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद देन दोबारा डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास काउंटर ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ, सो वी हैव टू कंसीडर द मार्केट बेयरिश।
और मार्केट स्टिल इन एक्सपेंशन वी हैव टू से। ये हो सकता है मार्केट स्विंग लो को स्वीप करने के बाद या इस स्विंग लो को, देखो मैंने आपको बताया कि इंटरनल स्विंग लो भी स्वीप हो सकता है, तो वी कैन से कि इस स्विंग लो को या इस स्विंग लो को स्वीप करने के बाद अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो वी कैन से कि जो हमारे पास डेली का काउंटर ट्रेंड है वो बुलिश है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हाउ द रेंजेस वर्क्स एंड हाउ वी हैव टू लुक फॉर बाय, हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बायर्स। डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन, काउंटर ट्रेंड में आई, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, काउंटर ट्रेंड में आई, वी हैव टू कीप लुकिंग फॉर सेल अंटिल द काउंटर ट्रेंड टर्न्स बुलिश एंड वी कैन we can consider the counter trend as bullish on one time frame lower। मतलब डेली है तो 4 आवर पे भी देख सकते हैं, 4 आवर है तो 1 आवर पे भी देख सकते हैं, और 1 आवर है तो 30 मिनट 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। तो ये मैंने रेंजेस को क्लियर किया है, ठीक है। इसके अंदर चेंज ऑफ करेक्टर कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग लो के नीचे क्लोजिंग दे दे मार्केट, तब चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद 4 आवर पे बात करते हैं ज़्यादा, मतलब अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो 4 आवर इज एक्सट्रीमली बेयरिश, 4 आवर इज बेयरिश। डेली तो बेयरिश हो चुका है, 4 आवर भी बेयरिश है, 4 आवर का काउंटर ट्रेंड भी बेयरिश हो चुका है, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम छोटी सी कुछ ये ड्राइंग हटा देता हूँ, कुछ रेंजेस को मार्क करते हैं। ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो जब लिक्विडिटी स्वीप हुई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो हाई है ये प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे जब मार्केट अपसाइड में आएगी तो मार्केट क्या करेगी, लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए इंटरनल हाइज की आएगी। अब यहाँ पे ये काउंटर ट्रेंड में कब गई, यहाँ पे हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 4 आवर पे ही। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे, मे बी ऑन लोअर टाइम फ्रेम हमें 1 आवर पे भी देखने को मिल जाए, लेकिन 4 आवर पे ही मैं क्लियर करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है तो इसीलिए। 4 आवर पे हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिला, देखने को मिला कि हमें काउंटर ट्रेंड है हमारे पास, ठीक है। तो 4 आवर पे हमारे पास मार्केट बेयरिश हुई, हमारे पास मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, 4 आवर पे हमारे पास काउंटर ट्रेंड बुलिश हुआ। ऑन 1 आवर, मे बी ऑन 1 आवर, लेट्स सी, मे बी ऑन 1 आवर हमारे पास यहाँ पे जो काउंटर ट्रेंड है, बिकॉज 4 आवर है तो 4 आवर अगर है तो हम 1 आवर पे भी अपनी जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि ये जो हमारे पास स्विंग लो है इसके नीचे क्लोजिंग आई आफ्टर स्वीपिंग दीज हाइज, तो हमें देखने को मिल रहा है कि 4 आवर का मेजर डायरेक्शन बेयरिश है, 4 आवर का काउंटर ट्रेंड भी यहाँ पे आफ्टर दिस बेयरिश क्यूएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 टाइम फ्रेम लोअर हमें देखने को मिल चुका है। तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 4 आवर का काउंटर ट्रेंड भी बेयरिश हो चुका है, मतलब जो काउंटर ट्रेंड है वो बेयरिश हो चुका है एज द मेजर ट्रेंड इज बेयरिश। So what we have to do, we have to consider this high as a protected high, and here it tapped into it and continued expansion। इसके इंटरनल में भी देख सकते थे, देखो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे इसने प्रीमियम एरिया को तो अप्रोच नहीं किया, इक्विलिब्रियम को ही अप्रोच किया है, ठीक है। समटाइम ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो इस केस में हुआ क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे इसने ये स्ट्रॉन्ग हाई बनाया हुआ है और यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और यहाँ पे हम वी कैन से कि ये वाला तो प्रोटेक्टेड हाई है ही, लेकिन इसने इस इंटरनल हाई को भी प्रोटेक्टेड बनाया है और इसने रेंज बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इस केस में मार्केट अपने प्रीमियम एरिया तक ही गई है। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस द बेसिक आई हैव टोल्ड, ठीक है। विद प्रैक्टिस, विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यही आपने प्रैक्टिस करनी है बने हुए चार्ट पे, एंड देन यू कैन बैक टेस्ट एज वेल। देन नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, यहाँ पे हमें मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट बेयरिश थी, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक यू कैन से लाइक दिस ओपन क्लोज लेवल ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम। इसको मार्केट ने एग्जैक्टली टैप किया और इसको टैप करने के बाद मार्केट डाउन में जा रही है। या इसके अलावा एसएमसी यूज करते हैं, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, द लास्ट पुश अप बिफोर द पुश डाउन। ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट यूज कर रही है। अब जब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट की डायरेक्शन, जब मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेयरिश है, मेजर ट्रेंड बेयरिश है 4 आवर पे, मार्केट अपने प्रीमियम एरिया पे भी है, और यहाँ पे देखो काउंटर ट्रेंड, लिक्विड स्वीप और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, काउंटर ट्रेंड बुलिश हुआ था। काउंटर ट्रेंड में भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब
जब 4 आवर बेयरिश है, 4 आवर ने मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ, तो 4 आवर बुलिश कब होगा? जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे ही काउंटर ट्रेंड बुलिश हो, मतलब बुलिश के हमको स्ट्रक्चर दे, तो यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश हुआ, उसके बाद ये डाउन साइड पे आया टू काउंटर ट्रेंड में डाउन साइड पे आया टू टैप इनटू द डिस्काउंट एरिया। और इसने टारगेट कहाँ पे करना है? टू इनटू द प्रीमियम एरिया ऑफ द ऑफ दिस रेंज, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेंज है, इस रेंज में इसने अपने प्रीमियम एरिया को टैप करना है, अप्रोच करना है टू एंड स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये इंटरनल है, यहाँ पे भी स्विंग हाइज बने हुए हैं, तो इनको स्वीप करने के लिए ये यहाँ पे अप्रोच कर रही थी। So we have to keep looking for buy when the counter trend will turn bullish. We can ये हमारे पास एक ओपन क्लोज लेवल है जिसको मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, उसके बाद हमारे पास काउंटर ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और तब तक हमने काउंटर ट्रेंड में ब्रेक ऑफ डिमांड देखते रहना है जब तक जो काउंटर ट्रेंड है वो बेयरिश नहीं हो जाता 4 आवर पे या वन टाइम फ्रेम लोअर। तो यहाँ पे हमारे पास देखो मार्केट ने क्या किया है, ये वाला जो यहाँ पे मार्केट डाउन में है तो आई, लेकिन क्या वन टाइम फ्रेम लोअर पे हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, नहीं देखने को मिल रहा, हमारे पास कुछ ऐसा खास स्विंग लो नहीं है हमारे पास जहाँ पे हम कंसिडर कर सकें कि ये हमारे पास बेयरिश हुई थी। मार्केट ने क्या किया, अगेन एक्सपेंशन की, काउंटर ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद 4 आवर ने ही हमारे पास यहाँ पे, और यू कैन से लाइक 1 आवर ने भी, यहाँ पे देखो 1 आवर ने लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो काउंटर ट्रेंड में हम वन टाइम फ्रेम लोअर, मतलब वन सॉरी 4 आवर पे ही है, 4 आवर में इंटरनल में है, एक्सटर्नल में भी हमारे पास काउंटर ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मार्केट बेरिश है। अब मार्केट जब बेरिश हुई तो ये वाला जो लो है, ये वाला जो हाई है, ये काउंटर ट्रेंड का एक प्रोटेक्टेड हाई है, और मार्केट अब कहाँ पे अप्रोच करेगी? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, इस ये हाई प्रोटेक्टेड है, और इसको मार्केट ने डिस्काउंट एरिया के तौर पे टैप कर चुकी है मार्केट, मतलब यहाँ पे एक्सपेंड किया, यहाँ पे इसने इस इंटरनल स्ट्रक्चर के प्रीमियम एरिया को यूज किया, मार्केट एक्सपेंशन में है, तो ये रिटेस्टिंग पे डाउन साइड में जाएगी, या तो इसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कंसिडर करके यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने आपको थियोरेटिकली क्लियर किया है कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन यूजिंग द क्यूएम स्ट्रक्चर, एंड हाउ वी कैन, और क्यूएम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंड्यूसमेंट होती है, कैसे जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप होते हैं, उसके बाद हम रेंजेस में कैसे प्ले करते हैं, रेंजेस में मार्केट जब रेंजेस में मार्केट एक्सपेंड क्यों करती है, कब करती है, और जब काउंटर ट्रेंड में आती है तो उसका क्या पर्पस होता है, उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला मिला होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो MSNR पार्ट 4, उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ वी यूज़ द MSNR लेवल्स। ठीक है, उसमें डिस्कस करूंगा कि SNR के लेवल्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसके साथ एशियन सेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एशियन सेशन को यूज़ करते हुए हम कितने टाइप्स के सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आज आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फर्दर इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू आर न्यू टू इट। तो मिलते हैं आपको पार्ट 5 में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।